बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के को करिकुलर क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारे पेपर का नाम है ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, मानव मूल्य एवं पर्यावरणीय अध्ययन। इसके अंतर्गत हमने 2 चैप्टर अब तक कंप्लीट कर लिए हैं। तीसरे चैप्टर से रिलेटेड आज हम यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तीसरा चैप्टर है आपका वर्तमान मुद्दे, मानव मूल्य और वर्तमान मुद्दे। इससे संबंधित हम यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्तरदायी नागरिकों का निर्माण करने के लिए बच्चों में किस मूल्य का विकास किया जाना आवश्यक है। उत्तरदायी नागरिकों का निर्माण मतलब एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन का निर्माण करने के लिए बच्चों में किस मूल्य का विकास किया जाना आवश्यक है। तो उसके अंदर देश प्रेम, भातृभाव, देशभक्ति, माता पिता व अध्यापकों के प्रति सम्मान, ये सभी गुण होने आवश्यक हैं। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। सेकंड क्वेश्चन, किस प्रकार के नवयुवक देश को एक सुनहरे युग में ले जा सकते हैं। किस प्रकार के नवयुवक देश को एक सुनहरे युग में ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर मनोवैज्ञानिक रूप से उत्साही व जोशीले, हृष्ट-पुष्ट, स्वस्थ एवं स्फूर्तिवान तथा मानसिक रूप से सुव्यवस्थित व ज्ञानवान व्यक्ति ही देश को एक सुनहरे युग की तरफ ले जा सकते हैं। यहाँ पर भी आपका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन आदर्शवादी तथा स्वप्न देखने वाले होते हैं। कौन आदर्शवादी तथा स्वप्न देखने वाले होते हैं। तो जो किशोर होते हैं और नवयुवक, ये दोनों ही आदर्शवादी और स्वप्न देखने वाले होते हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवाओं के समक्ष उनके लक्ष्य प्राप्ति में बाधा डालते हैं। युवाओं के समक्ष उनके लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में बाधा डालते हैं। तो कौन सी चीजें यहाँ पर बाधा डालती हैं। घर एवं अध्ययन स्थल का असहज वातावरण, मानसिक एकाग्रता की कमी, दिशाहीनता, गंदे चंगुल में फंसना, ये सभी चीजें युवाओं के लक्ष्य प्राप्ति में बाधा डालती हैं। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवयुवकों को सही मार्ग पर अग्रसर करने के लिए कैसी शिक्षा आवश्यक है। नवयुवकों को सही मार्ग पर अग्रसर करने के लिए कैसी शिक्षा आवश्यक है। तो इसके लिए नैतिक, आध्यात्मिक और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा आवश्यक है। यानी यहाँ पर भी ये सभी, और जो ऑप्शन डी है आपका वो सही होगा। भारत में चर्चा और आंदोलनों का एक मुख्य विषय रहा है। भारत में चर्चा एवं आंदोलनों का एक मुख्य विषय रहा है। तो जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार भारत में चर्चा का भी और इसके विरुद्ध आंदोलन भी हुए हैं। तो ये एक मुख्य विषय रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने कहा था कि सिंहासन और व्यापार के बीच संबंध भारत में जितना दूषित, भ्रष्ट और बेईमान हो गया है उतना दुनिया के किसी भी इतिहास में कहीं नहीं हुआ है। यह किसने कहा कि सिंहासन और व्यापार के बीच संबंध भारत में जितना दूषित, भ्रष्ट और बेईमान हो गया है उतना दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं हुआ। तो ये कथन है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का। डॉक्टर लोहिया जी का यह कथन है। तो आप ऑप्शन बी को यहाँ पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रष्टाचार का किस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। भ्रष्टाचार का किस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो भ्रष्टाचार का देश की अर्थव्यवस्था और इसके साथ साथ व्यक्ति दोनों पर ही विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। भारत में भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ देखने को मिलता है।
तो आप सभी जानते हैं कि भारत में भ्रष्टाचार राजनीति हो, नौकरशाही हो, पुलिस हो, मीडिया हो, हर जगह देखने को मिलता है। तो एक बार फिर से आपका यहाँ पर ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी जगह सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 2005 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत भारतीयों को रिश्वत देकर अपना काम करवाना पड़ता है? 2005 में किए गए अध्ययन के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत भारतीयों को रिश्वत देकर अपना काम करवाना पड़ता है? तो 62% व्यक्तियों को अपना काम रिश्वत देकर करवाना पड़ता है। नेक्स्ट, भारत में लगभग कितने करोड़ की रिश्वत लोक सेवकों को दी जाती है? भारत में लगभग कितने करोड़ की रिश्वत लोक सेवकों को दी जाती है? तो भारत में करीब 20 करोड़ की रिश्वत लोक सेवकों को दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब विवेकाधिकार वस्तुपरक न होकर दूसरे कारणों के आधार पर इस्तेमाल किया जाए तब यह किसकी श्रेणी में आता है? तो जब विवेकाधिकार वस्तुपरक न होकर दूसरे कारकों के आधार पर इस्तेमाल किया जाए तो ये भ्रष्टाचार की श्रेणी में आएगा। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर एक बार फिर से सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस निर्णय को जब कोई शासकीय अधिकारी धन पर अथवा अन्य किसी लालच के कारण करता है तो वह कहलाता है? किसी निर्णय को जब कोई शासकीय अधिकारी धन पर अथवा अन्य किसी लालच के कारण करता है तो वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा भ्रष्टाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए कौन सा कानून बनाया? भारत सरकार ने भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम, सिटीजन चार्टर, सूचना का अधिकार अधिनियम, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट, ये सभी कानून बनाए। तो आपका उपयुक्त डी यहाँ पर उपयुक्त सभी यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे सामान्य भ्रष्टाचार का स्वरूप है? भारत में सबसे सामान्य भ्रष्टाचार का स्वरूप है तो भारत में कमीशन खोरी ये सबसे सामान्य भ्रष्टाचार का स्वरूप है। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। कमीशन खोरी आप सभी परिचित होंगे, कोई काम दिया जाए, कोई प्रोजेक्ट आए तो उसमें से कुछ पैसे बचाकर अपने पास रख लेना, ये कमीशन खोरी की श्रेणी में आता है। भारत के महाशक्ति बनने की पहली कसौटी है? भारत के महाशक्ति बनने की पहली कसौटी है तो यहाँ पर जो तकनीकी नेतृत्व है ये भारत के महाशक्ति बनने की सबसे पहली कसौटी है, सबसे पहली क्राइटेरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तकनीक के मुद्दे में कौन सा देश पीछे है? अब यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ऑप्शन में कौन से देश हैं, तो उन ऑप्शंस में फिर आपको एक ऑप्शन चुनना रहेगा। तो जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो तकनीक के मुद्दे में भारत सबसे पीछे है, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर ऑप्शन में भारत होता, पाकिस्तान होता, नेपाल होता तो पीछे की बात की जाती, तो पीछे में फिर या तो आप नेपाल या पाकिस्तान वहां पर आता, तब भारत का नाम वहां पर ना आता। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग भारत पीछे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम का मूल्य कम रहने से क्या लाभ है? श्रम का मूल्य कम रहने से क्या लाभ है? श्रम का मूल्य कम रहने से जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं उनका उत्पादन सस्ता होगा, दूसरे देशों में उसका उत्पाद प्रवेश पाता है, आर्थिक संकट की स्थिति नहीं आती है, यानी यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेड़ियों में जकड़े हुए तथा पुलिस की तीखी नजर के साये में कौन कम पनपता है? बेड़ियों में जकड़े हुए तथा पुलिस की तीखी नजर के साये में कौन
कम पनपता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही होगा। चाहे शोध की बात हो, व्यापार की बात हो, अध्ययन की बात हो, अगर उन्हें जकड़ कर रखा जाएगा, उन पे फ्रीडम नहीं रहेगी, तो ये सभी सही से पनपेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ नागरिकों की रचनात्मक ऊर्जा पर कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण है? कहाँ नागरिकों की रचनात्मक ऊर्जा पर कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण है? तो चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण है। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की पूंजी का रिसाव कब होता है? देश की पूंजी का रिसाव कब होता है? तो भ्रष्टाचार के कारण देश की पूंजी का रिसाव होता है, पूंजी में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा बनाई गई रैंकिंग में अमेरिका को डैश डैश स्थान पर रखा गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा बनाई गई रैंकिंग में अमेरिका को किस स्थान पर रखा गया? तो इसे 19वें स्थान पर रखा गया। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर और गरीब की असमानता के विषय में कौन सा देश आगे है? अमीर और गरीब की असमानता के विषय में कौन सा देश आगे है? तो यहाँ पर अमेरिका में ये असमानता सबसे अधिक देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीब और अमीर के अंतर बढ़ने से समाज में क्या होता है? गरीब और अमीर के अंतर बढ़ने से समाज में वैमनस्य का भाव, यानी एक तरीके से कह सकते हैं मनमुटाव का भाव उत्पन्न होता है। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका भारत तथा चीन से किन परिस्थितियों में आगे है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका भारत तथा चीन से किन परिस्थितियों में आगे है? तो अमेरिका तकनीकी नेतृत्व, समानता, भ्रष्टाचार नियंत्रण तथा समाज में खुलेपन, इन सभी क्षेत्रों में भारत और चीन से आगे है। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सी समस्या दृष्टिगोचर होती है? भारत में कौन सी समस्या दृष्टिगोचर होती है? तो भारत में भ्रष्टाचार और असमानता दोनों ही देखने को मिलते हैं। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी काल से ही डैश डैश शोषण और भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए हैं। अंग्रेजी काल से ही शोषण और भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए हैं। तो जो न्यायालय हैं, न्यायालय शोषण और भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए हैं। यहाँ पर आप देखें तो कई बार भ्रष्टाचार की वजह से जो अपराधी होते हैं वो बरी हो जाते हैं, और जो सही पर्सन होते हैं उनको सजा मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायालयों में कौन से मुकदमे धुंध में छुप गए हैं? न्यायालयों में कौन से मुकदमे धुंध में छुप गए हैं? तो जो रिश्वतखोरी के मुकदमे हैं, पर्यावरण की सुरक्षा या राजनेताओं के अपराधीकरण, चिकित्सा में भ्रष्टाचार, ये सभी मुद्दे छुप गए हैं, इन पर कोई बात नहीं करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी एक बार फिर से सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेना में किस क्षेत्र में भ्रष्टाचार दिखाई पड़ता है? सेना में किस क्षेत्र में भ्रष्टाचार दिखाई पड़ता है? तो सेना की भर्ती में, आयुध में, मतलब शस्त्रों को लेने में, उनके वर्दी व राशन की सप्लाई, इन सभी में भ्रष्टाचार दिखाई पड़ता है। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल की मीडिया में किस प्रकार के लेखों एवं संवादों को स्थान दिया जाता है? आजकल की मीडिया में किस प्रकार के लेखों एवं संवादों को स्थान दिया जाता है? तो आप देख ही रहे हैं कि भारत की जो मीडिया है विश्व में उसका 141वां या 142वां रैंक है। तो वो क्यों है? क्योंकि इनकी जो न्यूज़ होते हैं वो अर्थहीन होते हैं, दिशाहीन होते हैं और अनलगर होते हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। तो आज की क्लास में हमने 30 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया। नेक्स्ट क्लास में हम अगले 30 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।
आपके इस चैनल पर अब तक समाज मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, मूलभूत मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं, पर्यावरण मनोविज्ञान, निर्देशन एवं परामर्शन, शोध अनुसंधान, सांख्यिकी, मनोविज्ञान प्रैक्टिकल, सकारात्मक मनोविज्ञान और एक नया पेपर को कैलकुलर से रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल हैं। इनके साथ साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग परामर्शन एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। आपको इन वीडियोस के लिए सिर्फ यहाँ पर जो आपका वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के सामने आपको डिस्क्रिप्शन का एरो दिख रहा है, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड है।